हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक एक करके पत्ते बिना प्रतिस्थापन निकाले जाते हैं। 11वें पत्ते के प्रथम इक्का निकलने की प्रायिकता है। और बच्चों हमें विकल्प दिए हैं ए, बी और सी और डी, और हमें सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में देखिए हम प्रायिकता को समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमें पता है किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, प्रायिकता, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अनुकूल तरीके, अनुकूल तरीके, और बटे में आता है बच्चों कुल तरीके। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें अनुकूल और कुल तरीके के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कुल तरीके। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है 52 ताश की गड्डी में एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के पत्ते निकाले जाते हैं। 11वें पत्ते तक पहुंचना है बच्चों आपको। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बच्चों प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम बच्चों, गुणन नियम, इसकी भी जानकारी बच्चों हमें होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब निरंतर घटनाएं घटती हैं तो उनकी जो कुल प्रायिकता होती है बच्चों उनके गुणनफल के बराबर होती है। ये हमारे प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हमारे पास 52 ताश की गड्डी है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास पत्तों की संख्या, यहाँ कह सकते हैं हम, यहाँ बच्चों पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी है बच्चों? 52 है। ठीक है, संख्या बराबर हमारे पास 52 है बच्चों। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 11वें पत्ते का प्रथम इक्का होना, प्रथम इक्का निकलना बच्चों, निकलना। ठीक है ना, ये चाहते हैं हम। तो अब देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों? 10 पत्तों की प्रायिकता निकालेंगे। प्रथम 10 पत्तों की प्रायिकता क्या होगी पहले वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रथम 10 पत्तों के, और 10 पत्तों में क्या होना चाहिए बच्चों? इक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि प्रथम, प्रथम 10 पत्तों की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, जिनमें, जिनमें इक्का नहीं हो बच्चों, नहीं हो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? देखो इसकी प्रायिकता होगी बच्चों, देखो हमारे पास, हमें पता है 4 इक्के होते हैं। तो 4 इक्के के अतिरिक्त बच्चों हमारे पास कितने पत्ते होंगे? 48। तो 48 में से 10 पत्ते, और बटा बच्चों कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52, और 52 में से कितने? 10 पत्ते। तो ये बच्चों प्रथम 10 पत्तों की प्रायिकता होगी जिनमें इक्का नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो हम बराबर इसको लिख लेते हैं बच्चों 52, 52 नहीं था बच्चों, इसको सही कर देते हैं। हमारे पास था ये 48। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ 48, उसके बाद सी 10, और बटा 52 सी 10। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब बच्चों हम क्या चाहते हैं कि 11वां पत्ता जो रहे, तो 11वें, इस बात को भी लिख देते हैं बच्चों, 11वें पत्ते का प्रथम इक्का होना, प्रथम इक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बच्चों। तो देखो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? प्रायिकता के गुणन नियम से सबसे पहले तो हम बोल देखेंगे बच्चों कि 10 पत्तों की प्रायिकता क्या थी हमारे पास? ये प्रायिकता थी 48 सी 10, और बटा 52 सी 10। ठीक है बच्चों,
और गुणा देखो 11वां पत्ता हमें क्या चाहिए बच्चों, इक्का चाहिए, तो उसके लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है हमारे पास, 4 है, 4 में से एक। और अब देखो बच्चों 52 पत्तों में से 10 पत्ते हमने यहाँ प्रयोग में लेके आ गए हैं, तो हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 42 पत्ते, और उसमें से एक पत्ता, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमें पता है कि 48C10 को हल कैसे किया जाता है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ, आप कहो तो। देखो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये होता है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखो तो 48C10 को कैसे हल करेंगे बच्चों, लिख देता हूं मैं उस बात को। देखो 48 को हम सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको सामान्य विधि से कर सकते हैं बच्चों। 48 को 10 बार हम घटते क्रम में लिखेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे 48 को लिखेंगे हम, 48 10 बार घटते क्रम में लिखना है हमें, 47, 46, 45, 44, 43 लिख देंगे बच्चों, उसके बाद 42, उसके बाद हो जाएगा बच्चों 41, उसके बाद 40, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों 39। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, और इसके बटे में आएगा आपका फैक्टोरियल 10। और देखो बच्चों यहाँ पर भी फैक्टोरियल 10 आएगा, तो फैक्टोरियल 10 से तो फैक्टोरियल 10 हमारा कट जाएगा, इसलिए उसको तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों बटे में क्या होगा, बटे में हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। हाँ, और बराबर भी बच्चों हम यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ की जगह। ठीक है, देखो बराबर भी हम यहाँ लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखो बच्चों 52C10 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे 52, उसके बाद 51, उसके बाद 50, फिर 49, फिर 48, उसके बाद 47 बच्चों, फिर 46, उसके बाद 45, उसके बाद आएगा बच्चों 44, उसके बाद आएगा 43 बच्चों। ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों। ठीक है, और गुणा में कितना चल रहा है बच्चों, गुणा में चल रहा है हमारे पास 4, और बटे में कितना आएगा बच्चों 42। ठीक है ना बच्चों, 4C1 और 42C1 का मान। अब देखो बच्चों यहाँ से जो कटेगा हम उसे काट देंगे। ठीक है, और बाकी हल कर लेंगे बच्चों। तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से, देखो बच्चों ये 48 से 48 कट जाएगा, 47 से 47 कट जाएगा, 46 से 46 कट जाएगा, 45 से 45 भी कट जाएगा बच्चों, 44 से 44 भी कट जाएगा, और 43 से बच्चों 43 भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो ये हमारा जो 40 का जीरो है, ये 50 के जीरो से भी कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और भी आप देखो बच्चों इसको हल कर सकते हो। यहाँ देखो बच्चों ये 42 है, इस 42 से ये 42 भी आप काट सकते हो। ठीक है बच्चों, ये पूरा 42 कट गया है यहाँ पर। अब हमारे पास बचा है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या क्या बचा है उसे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमें, इससे हमें गलती नहीं होगी। तो देखो अब हमारे पास यहाँ बचा है 41। ठीक है, 41 के बाद बचा है बच्चों 39, और उसके बाद है हमारे पास 4। ठीक है ना बच्चों, तो ये सुविधा रहेगी हमें। उसके बाद देखो यहाँ पर है हमारे पास 52, उसके बाद है 51, उसके बाद है बच्चों हमारे पास 49। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 13 का पहाड़ा भी आता है हमें, तो 13 के पहाड़े से भी हम इसको काट सकते हैं। देखो तो 13 के पहाड़े से बच्चों ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, और ये 13 के पहाड़े से कट जाएगा बच्चों 4 बार। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास बचेगा, यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, अ, और कटेगा क्या बच्चों, हाँ 3 के पहाड़े से बच्चों ये कट जाएगा हमारा 17 बार। ठीक है बच्चों, और भी देखते हैं, और भी कट जाएगा बच्चों, ये 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए थे बच्चों, देखो एक इस 4 को भूल गए हम, तो इस 4 को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 से 0 ही काटा था बच्चों, तो इसका मतलब हम इस 5 को भी भूल गए। ठीक है, तो ये 5 भी यहाँ पर आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या और भी कुछ कट रहा है यहाँ पर, तो अब देख लेते हैं हमारे पास। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है बच्चों, देखो ऊपर जो बचा है उसे लिख देते हैं। तो ऊपर हमारे पास है 41 गुणा 4, तो 41 गुणा 4 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 6 और 4। ठीक है, और बटे में बच्चों हम इसका भी गुणा कर लेंगे, और इसका गुणा करने पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा, उसे देख लेते हैं हम लोग, ये 17 5
और ये हो जाएगा बच्चों 85, और 85 गुणा ये हो जाएगा बच्चों 49। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो ये होगा हमारे पास 164, और इसको गुणा करने पर आ जाएगा 4165। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम विकल्प कौन सा हमारे पास ठीक है बच्चों। तो देखो ये विकल्प भी नहीं होगा बच्चों, और ये हमारे पास सही विकल्प होगा बच्चों। तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।